देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि नार्को टेस्ट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इसी टेस्ट से पता चलेगा कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है सही जा रही थी या गलत जा रही थी या उसको रूट क्या मिलना चाहिए। एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव मैं समझता हूं कि मेरा रोल यहाँ पे सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होना चाहिए, क्योंकि नार्को टेस्ट के अंदर साइकोलॉजिस्ट और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन दो का सबसे बड़ा रोल होता है। क्योंकि डॉक्टर्स तो ये देख रहे हैं कि हमने जो इंजेक्ट किया है उससे कोई उसको परेशानी तो नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, लेकिन जो हम नार्को टेस्ट कर क्यों रहे हैं? हम नार्को टेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है वो इन्वेस्टिगेशन रूट सही पकड़ रही है या इसने कुछ छुपाया है। क्योंकि नार्को टेस्ट की वजह ही यही है कि हम उस पर हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं अपने कहते हैं क्रिमिनल के ऊपर कि वो सारी बातें सच। क्योंकि अभी तो कोई एविडेंस फुल प्रूफ मिल नहीं पाया इस केस में। सबसे बड़ी बात यह है कि नार्को टेस्ट की वजह ही यह है कि अभी तक इतने दिनों की इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमें कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं मिला है। जब कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं मिला है तो हम इस केस को अंजाम तक कैसे पहुंचाएंगे? इसलिए बहुत जरूरी है नार्को टेस्ट और उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का रोल ऐसे इसके लिए बहुत जरूरी है। जब क्वेश्चन पुटअप हुए, जवाब सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, जब क्वेश्चन पुटअप हुए तो क्या कहते हैं रिएक्शंस आए बॉडी में, हार्ट बीट्स के अंदर। अगर हार्ट बीट्स बढ़ी या घटी तो इसका मतलब आपका कॉन्शियस जो माइंड है वो भी सोच रहा है, वो काम कर रहा है। राइट राइट राइट। देखिए, नार्को टेस्ट की तरफ जाने की वजह ही ये है कि आपके पास कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप अपने केस को उसके अंजाम तक पहुंचा सकें। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का बहुत बड़ा रोल स्टार्ट होता है। अच्छा, इस केस में वो कॉन्क्रीट एविडेंस कौन सा होगा जिससे ये केस एकदम से क्रैक हो जाए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो क्रिमिनल ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि मैंने बॉडी के पार्ट्स, बॉडी को चॉप करके उसके पार्ट्स को कहीं ना कहीं डिस्पोज किया है, चाहे जंगल चाहे उसका गुड़गांव का जंगल। मैंने आरी खरीदी, मैंने आरी को भी डिस्पोज कर दिया, कहीं फेंक दिया। मैंने कहते हैं बेंजामिन कहते हैं अपना ब्लड स्पॉट्स को मिटाने के लिए कहते हैं जो केमिकल था वो सर्च किया तो केमिकल लाया। ये जो सारे की सारी एविडेंसेस। अच्छा, तो ऐसे ही लिटाकल के पूछा जाएगा आप केमिकल कहाँ नहीं, ये ऐसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ। जब स्टार्टिंग होगी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तो बहुत सॉफ्ट क्वेश्चंस होंगे। सॉफ्ट क्वेश्चंस इसलिए होते हैं कि जब आपने एनेस्थीसिया, जब आपने कहते हैं वो जो ड्रग इंजेक्ट किया है उससे एक एनेस्थीसिया की स्टेज में पहुंच रहा है कहते हैं क्रिमिनल, और वो इमीडिएटली नहीं पहुंच रहा है, विदिन झटके में नहीं पहुंच रहा है। क्वेश्चन सीधे नहीं, आपको बहुत सॉफ्ट क्वेश्चन से शुरू। नेचुरली स्टार्टिंग ये होती है, नेचुरली ये स्टार्ट होती है कि साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स ये बताएंगे कि अब ये ऐसी स्टेज में पहुंच चुका है जहां पे ये इसके जो कॉन्शियस है वो इतना वीक हो चुका है कि अब ये सच बोलना झूठ बोलना इन सब में अब ये फर्क नहीं कर सकता, अभी सच ही बोलेगा। तो जब ये सच बोलेगा तब क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्या नाम है आपका? तो नेचुरली जो उसका नाम है आफ्ताब, तो आफ्ताब बताएगा। तो जब वो आफ्ताब नाम बताएगा, यहीं से नार्को टेस्ट जो स्टार्ट हुआ है वो अपनी रूप में आ रहा है कि हाँ ये सही बोल रहा है। क्योंकि आफ्ताब कहाँ रहते थे? यहाँ रहता था। किससे प्यार करते थे? इससे प्यार करता था। मम्मी का नाम क्या है? पिता का नाम क्या है? धीरे धीरे सॉफ्ट होते 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 श्रद्धा से फिर आप उसको ग्रिड कर रहे हैं धीरे धीरे, और फिर आप पूछते हैं अच्छा आपने फ्रिज क्यों खरीदा था? अच्छा श्रद्धा कहाँ गई? ये सीधा नहीं पूछेंगे श्रद्धा को आपने मार दिया। ये क्वेश्चन आदमी को एकदम हिला देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उसके कॉन्शियस में है बॉडी के। श्रद्धा से कब मिले? हाँ, श्रद्धा को बड़े प्यार से, श्रद्धा कैसी है, श्रद्धा का क्या हुआ, श्रद्धा आजकल कहाँ है, श्रद्धा के साथ क्या किया तुमने। अब वो अगर बता रहा है कि श्रद्धा को तो मैंने मार दिया, अच्छा मार दिया, तो फिर बॉडी का क्या किया तुमने? भाई बॉडी भी तो होगी ना। अच्छा उसको काट दिया, कहाँ फेंका? मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं इस नार्को टेस्ट के अगले दिन, याद रखिएगा, नार्को टेस्ट के अगले दिन हत्या रिकवर होगा। हथियार रिकवर इसलिए होगा क्योंकि जो वो अभी तक मिसगाइड कर रहा है ना पुलिस को, यहाँ पे मिसगाइड नहीं कर पाएगा। तो सर मैं पर्टिकुलरली क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी इस केस में जो मूवमेंट है, जो सिनेरियो है, और जो अभी सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, जो कि बाग ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है आफ्ताब, रात को निकल जाता था जंगल में शव के टुकड़े फेंकने के लिए, अभी की मौजूदा परिस्थिति में क्या वो क्वेश्चंस हैं जो आफ्ताब से नार्को टेस्ट के वक्त पूछे जाएंगे? देखिए, नार्को टेस्ट की जो परमिशन है बार बार नहीं मिलेगी, एक ही बार मिलेगी। जब इतना इंपॉर्टेंट ये टेस्ट है और परमिशन इसकी बार बार नहीं मिल सकती तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके क्वेश्चन बहुत सटीक होने चाहिए। वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि श्रद्धा कहाँ है। पहला क्वेश्चन ये है कि श्रद्धा कहाँ है। हम नहीं पूछते कि आपने मारी कि नहीं मारी, श्रद्धा कहाँ है। वो बोलेगा श्रद्धा को मैंने मार दिया, क्योंकि श्रद्धा तो है नहीं 6 महीने से, श्रद्धा को मैंने मार। दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए मार दिया तो क्या किया। नेचुरली वो बताएगा मैंने काटा या मैंने फ्रिज में रखा या मैंने क्या किया। अब वो बोलता है कि मैंने उसको पीसेस कर दिए। वो पीसेस कहाँ रखे? फ्रिज में रखे। फिर क्या किया? मैंने फेंक दिए। किससे काटे थे? आरी से काटे थे। वो कहाँ है? मैंने फेंक दी। कहाँ फेंक दी? मुझे याद नहीं, या मुझे पता है उस कूड़े पे फेंकी। क्या तुम वो जगह दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। अच्छा मोबाइल का तुमने क्या किया श्रद्धा के? ये जो आपके कंक्रीट एविडेंस है ना, एक कंक्रीट एविडेंस उसके मुंह से निकलवाने हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
आज वो अगर कोई कॉन्क्रीट एविडेंस के बारे में डिस्क्लोजर दे देता है और इस यहाँ पता चल जाता है और वो एविडेंस प्राप्त भी हो जाती हैं, तो यही नार्को टेस्ट कोर्ट के अंदर रखा जा सकता है। राइट। जब कॉन्क्रीट एविडेंस एडमिसिबल एविडेंस मिल गया तो किस बेस पे मिला आपको? किस बेस पे मिला आपको? अभी तक तो नहीं मिला था। नार्को टेस्ट की रिपोर्ट, तो नार्को टेस्ट की रिपोर्ट तब वैलिड हो गई। मेहरौली के जंगल में लगातार आप पिछले 5-6 दिन से लगातार वहां घूम रहे हैं और वहां से आप देख रहे हैं वो जंगल कितना घना है। तो ऐसे में वहां जाकर किसी के भी शव के 35 टुकड़ों को अलग अलग जाकर समेटना, ये बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने। इतना बड़ा चैलेंज है कि आप ये समझ लीजिए कि फुटबॉल के मैदान में आप एक सुई ढूंढ रहे हैं। उसकी आफ्ताब वजह ने ये अगर है, यहाँ पर बोल दिया कि मैंने वहां फेंका, तब भी फेल है। तभी भी आप फेल हैं। तब भी फेल है क्योंकि यहाँ पे तो अनकॉन्शियस मिसेबल है। उसने मुझे मारा है। देखिए ये उसके बॉयफ्रेंड की क्रूरटी बताती है। ये उसका बैकग्राउंड बताता है कि श्रद्धा के साथ उसका जीवन बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा था। श्रद्धा को बहुत तकलीफ दे रहा था, श्रद्धा को बहुत मार रहा था। लेकिन इट मींस मोटिव ऑफ द कंसीडर किया जाएगा ना। एग्जैक्ट अपने आप में गवाह है। उसके बाद क्या है कि मोटिव ऑफ द मर्डर तो जरूरी चाहिए है ना। तो क्या है मोटिव मर्डर? यही तो स्टोरी बनेगी जो उसके दोस्त बताएंगे, जो उसकी अगर व्हाट्सएप हिस्ट्री बता। ये शो खत्म करना होगा, लेकिन जाते जाते नार्को टेस्ट से कुछ फुल प्रूफ मिलेगा संजीव जी? मुझे पूरी उम्मीद है कि नार्को टेस्ट से वो हथियार जिससे बॉडी को चॉप किया गया था मिलने की काफी हद तक संभावना है।